हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन संकेतों के बारे में जो हमें भगवान स्वयं देते हैं, यानी कि ये जानने के लिए कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि इंसान के जीवन में दो तरीके के वक्त होते हैं, अच्छा और बुरा, लेकिन उसको जानने के लिए जो हमें संकेत मिलते हैं हम उनसे चूक जाते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। लेकिन ये गलती हमसे फिर ना हो, इसलिए मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे संकेत जिनको आप जान करके ये जान सकते हैं कि समय आने वाला कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कोई डाउट हो या फिर पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख आता रहता है, यानी कि अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। लेकिन हमें भगवान जरूर संकेत देते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, आपको अच्छी खबर मिलने वाली है या फिर आपको बुरी खबर मिलने वाली है। लेकिन इन संकेतों की हमें जानकारी ना होने के बारे में या फिर उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हम कई बार अचूक जाते हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ने के बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन हमारे निर्णय और ना समझे के चलते हमारे हाथ से वो मौके निकल जाते हैं। मैं 7 ऐसे संकेतों के बारे में आपको बताऊंगी जिनको जान करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। नंबर 1, जब आप सुबह सुबह उठें और तैयार हों और आप देखें कि कोई मकड़ी जाला बुन रही है आपके आसपास या फिर आपके घर में और बिल्कुल आपके आंखों के सामने, तो ये आपके लिए शुभ काम है। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो ये आपको एक शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि वो मकड़ी अपना जाला बुन रही है और कुछ बनने का जो संकेत है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है कि मकड़ी का जाला या फिर मकड़ी जाला बनाते हुए आपको दिख जाए। ये मकड़ी कुछ जाला बनाते हुए ही दिखेगी, क्योंकि बहुत सारी मकड़ियाँ घरों में होती हैं, इसलिए आप ध्यान दें कि वो मकड़ी है वो जाला बुन रही हो उस टाइम पर। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, इससे अच्छा शुभ संकेत नहीं माना जाता। नंबर 2, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो या फिर आप तैयार हो रहे हो, उस टाइम पर आप देखें कि कोई पक्षी आपके घर में आपके आसपास आकर बैठा हो और वो बिना पंख हिलाए बैठा हो, यानी कि वो उड़ने की तैयारी में ना हो, वो बिल्कुल शांत बैठा हो, तो वो संकेत दे रहा है कि आपकी जो मनोकामना है, आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी। वो स्टेबिलिटी का साइन है कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो पूर्ण होगा। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा साइन आपको मिल रहा है। नंबर 3 पे क्या है, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके दाईं तरफ आपको कोई एनिमल दिख जाए, बंदर, कुत्ता, सांप, जो भी आपको एनिमल हो और वो दिख रहे हो और वो चल रहे हो, तो इसका मतलब बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं कि आपके पास धन आने की संभावना बहुत अच्छी है। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो प्रकृति है हमारी जिसमें एनिमल्स रहते हैं, वो एक शुभ संकेत माना जाता है। यानी कि ये हरियाली हो गई, पानी हो गया, ये जो शुभ संकेत है ये हमें ईश्वर से मिलते हैं, तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपके मन को भी खुशी देते हैं। जब आप इनको आपके साइड में देखते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर मिलती है और आपका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, जो काम करने की शक्ति जो है आपकी वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है इन संकेतों के बारे में, जैसे ही मैंने आपको बताया है। और आप अपने अगल बगल देखेंगी तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब ये आपको मिलेंगी तो आपकी प्रसन्नता जो है वो बढ़ जाएगी। जब प्रसन्नता बढ़ जाएगी तो आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा और आपका जो काम है वो 100% हो जाएगा। और आपका जब मन अच्छा होगा तो आपका काम में भी मन लगेगा। तो इस तरीके से ये जानना ज़रूरी है कि संकेत कौन से हैं। नंबर 4 पे है, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके सामने गाय आ जाए या फिर आपको कोई नारियल ऑफ़र करे या फिर आपको नारियल बेचने वाला मिल जाए, मतलब नारियल के दर्शन अगर हो जाएं, तो वो भी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। भगवान की तरफ से समझ लीजिए, नेचर की तरफ से समझ लीजिए। जो गाय होती है वो अपने आप में ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देकर जाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है और ये बहुत ही शुभ संकेत आपको देकर जाती है। नंबर 5,
छींक आना जो होता है वो एक अशुभ संकेत माना जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको सुबह नाश्ता करते टाइम छींक आ जाए और आप बाहर जा रहे हो, ध्यान रखें कि ये छींक जो है वो एलर्जी वाली या फिर जुकाम वाली ना हो। तो आप ध्यान दें कि जो ये संकेत है इसमें कुछ छुपा हुआ है, यानी कि जब आप नाश्ता करने बैठ रहे हो या फिर आप घर से निकल रहे हो और उस टाइम पर एक छींक आ जाए, तो आप देखेंगे कि वो आपको एक शुभ संकेत दे रही है। तो और इसके साथ ही अगर आपको पानी दिख जाए, नेचर से जुड़ी जो चीज़ होती हैं वो आपको दिख जाती हैं, तो वो आपको शुभ संकेत देती हैं और आपको बड़ा धन लाभ का संकेत देती है कि आपका धन लाभ होगा। उसके बाद नंबर 6 पर जब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर कोई सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए, रास्ते में सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए, या फिर आपको कोई सिक्का ऑफ़र कर देता है, या फिर आपकी पॉकेट से सिक्का उछल करके नीचे गिर जाता है और आपको दिख जाता है, तो वो संकेत दे रहा है कि आपको धन लाभ होगा। अगर आप किसी से पैसे मांगने जा रहे हैं तो आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे मांगने पर ही, या फिर आपका जो पैसा है वो आपके पास आ जाएगा, या फिर आपका बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, तो ये संकेत आपको देखने को मिल जाता है। तो आप ध्यान दें कि आपको कौन सा संकेत मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग जो संकेत होते हैं वो अलग अलग काम के लिए होते हैं, ऐसे माना जाता है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप शादी के लिए लड़की देख रहे हो या फिर आप शादी से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हो, जो भी शादी से अगर आपका काम जुड़ा हुआ है और आप जैसे ही घर से निकल रहे हो और एक लाल साड़ी वाली सुंदर कन्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है या फिर आपको दिख जाती है जो 16 श्रृंगार किए हुए हो और लाल साड़ी पहने हुए हो, तो वो आपको बहुत ही शुभ संकेत दे रही है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो शादी से ही कनेक्टेड होती हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप आपको मिले, अच्छी लड़की आपको मिले, अच्छा लड़का आपको मिले, और आप उसी काम के लिए बाहर जा रहे हो और आपके सामने ऐसा जो दिख जाए, कुछ भी ऐसा जो शादी से रिलेटेड हो, 16 श्रृंगार से रिलेटेड हो, या फिर लाल कलर का कोई फूल आपको दिख जाए, या फिर आपको कोई फूल फ्लावर ऑफर कर रहा हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। यानी कि आपका जो शादी का सपना है, जो आपका जीवन साथी का सपना है, वो आपका पूरा हो जाएगा वहाँ पर। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये संकेत श्री कृष्ण ने मुनि नारद को बताए हैं। तो ये जो संकेत है ये आपको बहुत सी जगहों पर मिल जाते हैं, और ऐसे ही संकेत होते हैं, बहुत से ऐसे संकेत होते हैं जो कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान रखें तो हर चीज़ आपको कोई ना कोई संकेत दे रही होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए।